Hello student, welcome back on my YouTube channel BS Biology Classes and I am Brijesh प्रताप सिंह। स्टूडेंट, हम पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने आपको जो है टाइपिटम के फंक्शन के बारे में आपको बताया था और आपको बताया था कि जो हमने स्टार्ट जब किया था एक एंथर का जो है ट्रांसफर सेक्शन कट किया था, या हम बोल दें कि जो एंथर का मैच्योरेशन है हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने शुरुआत में बोला था कि एक इमेच्योर अगर एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो हमें जो है सर्कुलर आउटलाइनिंग का जो है ट्रांसफर सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें इनर साइड में एक मास ऑफ होमोजेनियस सेल्स होंगे और उसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और बाद में क्या होता है कि कुछ आगे डेवलपमेंट के टाइम पे जो हाइपोडर्मल सेल होते हैं, यानी एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, वो एलोंगेट हो जाती हैं। उनकी सेल्स जो होती है डेंस साइटोप्लाज्म हो जाती है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाते हैं। वो आगे चल के आर्किस्पोरल इनिशियल सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ ग्रुप हम बोल सकते हैं या टिश्यू भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें एक इंडिविजुअल सेल की बात कर रहे हैं तो हम एक इंडिविजुअल सेल्स को ही लेकर आगे चल रहे हैं। तो आर्किस्पोरल इनिशियल में क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन से आउटर साइड में एक सेल बनती है और इनर साइड में एक सेल बनती है। जो आउटर साइड सेल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल बोलते हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल बोलते हैं। और ये आगे फर्दर एंटीक्लाइनल एज वेल एज पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या बनाती है, एंथर की वॉल बनाती है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, एक जो एंथर वॉल होती है उसमें 4 लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे क्या होती है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के नीचे 2 to 3 लेयर्स होती है, उसे क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं। और इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल इज कॉल्ड एज अ टाइपिटम। और टाइपिटम के टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये जो आउटर साइड में सेल बनी थी उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक सारे स्टडी कर चुके हैं। अब जो इनर साइड में सेल बनी है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। इसका आगे का डेवलपमेंट हमको पढ़ना है। इसी सेल का या ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं इनर साइड में उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बोलते हैं। ओके, तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में आगे क्या क्या डेवलपमेंट होगा, यही सारी चीज़ें हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप इधर देखिए, जो प्राइमरी इनर साइड में सेल बनी जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये आगे चल के विथ और विदाउट, यानी विदाउट माइटोसिस डिवीजन, विदाउट माइटोसिस डिवीजन या विथ माइटोसिस डिवीजन से चेंज हो जाएगी किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ओके, यानी इसमें दोनों कंडीशन है। हो सकता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में माइटोसिस डिवीजन ना हो, विदाउट माइटोसिस डिवीजन these cell changes into microspore mother cell, while it may be also happen with mitosis division, यानी इसमें माइटोसिस डिवीजन भी होगी। बस अंतर क्या है, अगर मान लीजिए इसमें माइटोसिस डिवीजन नहीं हो रही तो जितने नंबर्स ऑफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उतने नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे। वाइल अगर माइटोसिस डिवीजन होता है तो क्या होता है, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उसका डबल क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएगा। यही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाएगा और ये क्या है, डिप्लॉयड सेल है, यानी ये स्पोरोफिटिक जनरेशन के सारी सेल्स हैं। यानी हमने आपको शुरुआत में लाइफ साइकिल भी बताई थी किसकी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होते हैं, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, दूसरी क्या होती है, गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। स्पोरोफिटिक आगे चल के स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसका नाम रखा गया स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो वेल डेवलप्ड होती है एंजियोस्पर्म के केस में और रूट स्टेम लीव्स में पूरी तरह से डिवाइड होती है। और गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या होती है, जो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफिटिक बोलते हैं। शॉर्ट लिव्ड होती है और ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती है, रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड इसमें नहीं होती है। ठीक, तो ये अभी तक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये भी क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है और इसका नाम ही रखा गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि हम मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं इसलिए माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। जो फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट होता है मेल का उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। और मदर सेल बोल रहे हैं क्योंकि इसी सेल में डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर बनता है, इसलिए इसका नाम रखा गया माइक्रोस्पोर मदर सेल।
तो आपसे पूछा जा सकता है एंजियोस्पर्मी प्लांट में मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में, या हम बोले कि मेल के लिए जो लास्ट सेल होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन की, उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। कौन सा रिडक्शनल, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन होती है। मियोसिस डिवीजन के रिजल्ट क्या होगा, 4 सेल्स बनेंगे हैप्लॉइड, क्योंकि ये डिप्लॉइड है और इसमें रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, तो 4 सेल बनेंगे और कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। बट ग्रुप ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, क्योंकि वो एक कॉमन वॉल होती है, क्योंकि जो सेल्स बन रहे हैं उनकी जो वॉल होती है उसमें जो है एक कैलोस सबस्टेंसेस होते हैं, जिसकी वजह जो चारों सेल बनी हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, यूनाइट रहती हैं, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। फिर क्या होगा, जो कैलोस सबस्टेंसेस है उसको कैलेज एंजाइम, यानी जो हम लोगों ने टाइपेटम का फंक्शन पढ़ा था, जो कैलेज एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, कैलोस सबस्टेंसेस का डिग्रेडेशन करती है, तो वो जो है क्या करेगी, उसके एंथर वॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी, और डिस्ट्रॉय करने के बाद यानी जो सेल आपस में यूनाइट हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाते हैं, स्फेरिकल इन शेप हो जाते हैं। उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलने लगते हैं, पोलन ग्रेन्स बोलने लगते हैं। ओके, तो पोलन ग्रेन्स क्या है, एक तरह से मेल गैमेटोफाइट है। यहाँ देखिए, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेजेस है, यानी माइक्रोस्पोर्स है या आप बोल सकते हैं पोलन ग्रेन्स है, ये क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन से इनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो रिडक्शनल डिवीजन के फॉर्मेशन की वजह से हैप्लॉइड हो जाती है, और जो एंजियोस्पर्मिक गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड स्टेज होता है। यानी हैप्लॉइड स्टेज यानी माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन के साथ ही गैमेटोफाइट का स्टेज स्टार्ट हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो गैमेटोफिटिक स्टेज है मेल का, उसका जो फर्स्ट सेल है उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, और इसी में फर्दर डिवीजन होता है तो मेल गैमेटोफाइट बनता है। ओके, तो इसी के आगे जो है दूसरा टॉपिक इसी का है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो इसमें देखिए ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन। कौन सा, रिडक्शनल यानी मियोसिस डिवीजन, एंड फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ क्या फॉर्म होगा, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर डेवलप्ड होगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब कहीं ना कहीं है माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि यहाँ देखिए जो इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या टिश्यू है, इसमें बिना डिवीजन के भी ये चेंज होती है कि इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में कोई चेंजेस तो नहीं है, बस वो डायरेक्टली बिहेव करने लगती है। इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उससे भी डायरेक्टली उससे, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजिनस सेल या टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस डिवीजन कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो प्रोसेस क्या याद रखना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू और माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस डिवीजन कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, अब ये होता कहाँ है, इट अकर्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया आर पोलन सैक ऑफ एंथर। ये सब आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, पोलन सैक क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, ये एंथर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो ये पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। द 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म फ्रॉम MMC, यानी ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से जो 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड हो रहे हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MMC बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे हैं, आर अरेंज इन टेट्राड। यानी टेट्राड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल एक दूसरे से क्या होते हैं, यूनाइट रहते हैं, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं, या सिंपली उसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ओके, तो आगे देखिए, माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यानी आपसे पूछा जाता है कि मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल क्या है, नेम बताइए। तो क्या है, माइक्रोस्पोर्स बोल सकते हैं, उसको हम पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं। ओके, विच गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट फर्दर डेवलपमेंट, यानी उसमें फर्दर डिवीजन होता है और वो जो आगे चल के मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन होता है,
जो सेल्स हैप्लॉइड बनेंगी वही फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट होगी, क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेल क्या बन रही है, माइक्रोस्पोर बन रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो यहाँ माइक्रोस्पोर्स की जगह क्या हो जाता है, मेगा स्पोर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, मेगा, क्योंकि वो साइज क्या होती है, साइज में बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं इनसे, इसलिए उसका नाम रखा गया मेगा और इसका नाम क्या रखा गया, माइक्रोस्पोर्स रखे गए। ओके, तो आगे जो है हम आगे, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी का क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राइड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो टेट्राइड बनते हैं सभी प्लांट में, सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक जैसे नहीं बनते, कुछ लीनियर होते हैं, कुछ आइसोबाइलेटरल होते हैं, कुछ टेट्राहेड्रल होते हैं, कुछ टी शेप्ड होते हैं, कुछ डेक्यूसेट होते हैं। तो ये जो है 5 टाइप के टेट्राइड बनते हैं, इनके बारे में, टेट्राइड के बारे में आपको हम आगे बताने जा। माइक्रोस्पोर टेट्राइड, तो आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 4 haploid cells are formed, but they do not get separated due to presence of a callose substances wall between microspores, and thus this group of 4 microspore structure is called as a microspore tetrad. Okay, due to presence of wall made up of callose found between microspores, all microspores, all का मतलब हुआ वो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब रिडक्शनल डिवीजन होते हैं तो 4 सेल्स बनते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। 4 माइक्रोस्पोर्स आर यूनाइटेड टू ईच अदर, ओके, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोर्स टेट्राड, या इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो माइक्रोस्पोर्स अरेंज इन ए ग्रुप ऑफ 4 कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी 4 माइक्रोस्पोर्स या 4 माइक्रोस्पोर्स जब एक ग्रुप में एक दूसरे से अटैच रहते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। क्यों अटैच रहते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स की जो वॉल होती है उनमें कैलोस सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से जो 4 सेल्स बनते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, यूनाइट रहते हैं। ओके, इन एंजियोस्पर्म फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड्स आर फाउंड, यानी जो एंजियोस्पर्म के प्लांट होते हैं, डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट टाइप के टेट्राड पाए जाते हैं, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। 4 हैं लेकिन वो कैसे अरेंज होते हैं उसके बेसिस पे ये 5 टाइप के क्या पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड पाए जाते हैं। कौन कौन, आइसोबाइलेटरल मोस्टली किस में पाया जाता है, मोनोकॉट के मेंबर्स में पाया जाता है। ओके, टेट्राहेड्रल ये डाइकॉट का जो है, डाइकॉट प्लांट में मोस्ट ऑफ द केसेस में पाए जाते हैं। डेकोसेट, लीनियर एंड टी शेप, ये 5 टाइप के जो है टेट्राड एंजियोस्पर्मिक फैमिली में देखने को मिलते हैं। तो हम शुरू करते हैं एक एक। पहला है आइसोबाइलेटरल। देखो जब इसमें ये क्या है, हमने एक डायग्राम भी बनाए रखा है, देखिए आप पहले, ये है MMC, क्या है, MMC है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, तो इसमें रिडक्शनल डिवीजन होना है। रिडक्शनल डिवीजन आप जानते हैं 2 स्टेज में कंप्लीट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, यानी इसमें 2 बार क्या होता है, डिवीजन होता है। 2 बार जो है न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 2 बार क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो इसमें क्या होता है, MMC में पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, ओनली कैरियोकाइनेसिस होता है। तो इससे क्या होता है कि एक सिंगल सेल में 2 क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। ओके, फिर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, यानी जो सिंगल सेल में 2 न्यूक्लियस थे, अब क्या हुआ कि जो सेल्स है वो 2 हो गई, यानी सिंगल न्यूक्लियस हो गए। फिर ईच एंड एवरी जो सेल्स बने हैं आफ्टर फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, उसमें फर्दर डिवीजन होगा कैरियोकाइनेसिस का, और एक जो सिंगल सेल है उसमें क्या हो जाएंगे, 2 जो है 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं दोनों सेल्स। ओके, फिर इसमें क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है, और ये 4 सेल कुछ इस टाइप का रेंज हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल बोलते हैं। इसमें देखिए, इन दिस टाइप ऑफ टेट्राड्स ऑल द माइक्रोस्पोर्स आर इन द सेम प्लेन, यानी जो 4 माइक्रोस्पोर्स टेट्राड में है वो चारों क्या है, एक सिंगल प्लेन पे या एक सेम प्लेन पे होते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल बोलते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट में पाए जाते हैं। इसमें जब ये MMC होती है तो उस समय सक्सेसिव टाइप का क्या होता है, डिवीजन होता है। कहने का मतलब है
कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेसिव टाइप का जो है डेवलपमेंट बोलेंगे। ओके, दूसरा टाइप का क्या है, टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ टेट्राड ओनली 3 माइक्रोस्पोर्स आर विजिबल इन फ्रंट, फोर्थ वन इज एट द बैक। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, जो टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर्स हैं उनमें से 3 ही क्या होगा, फ्रंट से दिखेगा और एक जो होगा वो बैक साइड होगा। यानी आप किसी भी साइड से उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है मेनली क्या दिखेंगे, 3 ही दिखेंगे, एक हमेशा क्या होगा, बैक साइड होगा। उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ओके, ये मोस्ट ऑफ द डाइकॉट के जो प्लांट होते हैं उसमें पाए जाते हैं, फीचर होते हैं। और इसमें अगर हम आपको डायग्रामेटिक दिखाएं तो इसमें देखिए, पहले ये क्या है, एमएमसी है, माइक्रोस्कोप मदर सेल है। इसमें क्या होता है, पहले कंप्लीटली कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, यानी 2 टाइम कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, उसके बाद उसमें साइटोकाइनेसिस शुरू होता है। तो देखिए इसमें एमएमसी में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, फिर क्या होता है, 3 तो आपको फ्रंट से दिख रहा है, एक जो है मिडिल में, बैक साइड में वो दिख नहीं रहा है। ओके, फिर इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। और साइटोकाइनेसिस इसमें जब होता है तो वॉल का फॉर्मेशन पेरीफेरी से सेंट्रल की तरफ जाता है। और इनमें क्या होता है, जब वॉल का फॉर्मेशन जो होता है उसमें बीच में प्लेट बनते हैं और सेंटर से पेरीफेरी की तरफ प्लेट जाते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये इस वाला जो इस टाइप का डेवलपमेंट है या डिवीज़न है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस टाइप का जो है इसका टेट्राहेड्रल का डेवलपमेंट है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस पहले 2 बार हो जाता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है और उसमें जो वॉल का फॉर्मेशन होता है वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होता है। बट इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, बट वॉल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बीच से, यानी सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है। ओके, तो ये हो गया हमारे 2 टेट्राहेड्रल। और हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, डेकोसेट टाइप का माइक्रोस्पोर टेट्राड है, वो क्या है, डेकोसेट टाइप का टेट्राड। इसमें क्या होता है, जो एमएमसी होता है इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, जब इसमें डिवीज़न होता है साइटोकाइनेसिस हम से बात करेंगे तो पहला जो डिवीज़न होगा, सेल्स बनेंगे, उसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। उसके बाद जो अपर सेल होती है उसमें वर्टिकल डिवीज़न हो जाती है। अपर सेल कैसी होती है, जैसे ये है, 2 सेल्स बने हैं, एक ये और एक ये। ओके, तो पहला एमएमसी में रिडक्शनल डिवीज़न का जो पहला मियोसिस डिवीज़न होता है उसमें कैसा होता है, साइटोकाइनेसिस हॉरिजॉन्टल हो जाता है। 2 सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अब सेकंड में क्या होता है कि जो अपर सेल होती है उसमें वर्टिकल डिवीज़न, कैसा, वर्टिकल डिवीज़न होता है। और इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न होता है। तो इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है कि आपको जो है फ्रंट साइड से 3 ही दिखते हैं, इसमें राइट एंगल हो जाते हैं। इधर देखिए, इन दिस टाइप ऑफ टेट्राड 2 माइक्रोस्पोर्स आर एट द राइट एंगल, 2 माइक्रोस्पोर्स आर एट द राइट एंगल। ऐसे देखिए, ये लोअर वाले जो हैं इसके राइट एंगल है दोनों के, यानी ऊपर वाले के, क्योंकि एक आगे है एक पीछे होता है, एक ये जैसे इस प्लेन पे है, इसी के पीछे एक दूसरा होगा। तो इन दोनों के ऊपर वाले जो है क्या है, राइट एंगल पे है, ठीक, एट द राइट एंगल विच ईच अदर 2 माइक्रोस्पोर्स, यानी in this type of tetrad 2 microspores are at the right angle with each other 2 microspores, यानी जो 4 माइक्रोस्पोर्स में 2 ऐसे होते हैं कि 2 एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, राइट एंगल हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेकोसेट टाइप बोलते हैं। इन दिस वे 2 अपर एंड आउट ऑफ द 2 lower 2 microspores only 1 is visible in front। ओके, यानी इसमें क्या होता है कि 2 लोअर और 2 अपर एक दूसरे क्या हो जाते हैं, राइट एंगल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अपर साइड के तो 2 दिखते हैं, लेकिन लोअर साइड के जो 2 होते हैं उसमें से सिंगल एक ही दिखता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डेकोसेट टाइप बोलेंगे। किसमें पाया जाता है, मैग्नोलिया में इसको देखने को मिलता है। मैग्नोलिया प्लांट में ये इस टाइप का डेवलपमेंट या इस टाइप का टेट्राड देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप का है टी शेप टाइप का। क्या है, टी शेप टाइप का है नेक्स्ट वाला। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ टेट्राड्स अरेंजमेंट ऑफ 2 माइक्रोस्पोर्स आर हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट एट द बॉटम एंड अदर 2 आर लॉन्गिट्यूडनल प्लेस्ड एट द टॉप। उसके बाद इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, एरिस्टोलोकिया। यानी इसमें आप देखिए क्या है, माइक्रोस्कोप मदर सेल। इसमें साइटोकाइनेसिस पहला क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। ओके,
दो सेल्स बने, जो अपर सेल्स बन रहा है उसमें वर्टिकल डिवीजन, कैसा वर्टिकल डिवीजन हो जा रहा है, जो लोअर सेल बने उसमें कैसा हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो जा रहा है। इसलिए कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हो जाता है, जैसे बोलते हैं टी शेप का हो जाता है, कुछ इस टाइप का भी जो है इसको एक्सप्रेस किया जाता है, कुछ इस टाइप का भी इसका अरेंजमेंट दिखाया जाता है। तो ये टी टाइप का क्या है, टेट्राड है, जिसमें अपर वाले जो सेल्स होती है उसमें वर्टिकल और लोअर के जो सेल्स होती है उसमें कैसे होती है, ट्रांसफर डिवीजन हो जाती है। ओके, और एग्जाम्पल में क्या है, एस्ट्रोलोकिया में ये प्रेजेंट होता है। लास्ट यानी फिफ्थ है जिसका नेम है लीनियर टेट्राड्स। इन दिस टाइप ऑफ टेट्राड्स ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन लीनियरली, यानी चारों जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं टेट्राड में वो क्या होते हैं, लीनियरली अरेंज होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, हेलोफिला में, हेलोफिला प्लांट में लीनियर टाइप का टेट्राड प्रेजेंट होता है। और उसके बाद ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें पहला डिवीजन कैसा, ट्रांसवर्स। उसके बाद 2 सेल्स बने हैं, दोनों में फिर से ट्रांसफर डिवीजन हो जाएगा और ये चारों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के लीनियर हो जाते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर टेट्राड बोलते हैं। ओके, तो जो 5 टाइप का टेट्राड आप लोगों ने देखा, पहला था आइसोबाइलेटरल, किसमें पाया जाता है, मोनोकॉट के केस में, टेट्राइडल डाइकॉट के केस में, और जो डेकुसेड है किसमें पाया जाता है, मैग्नोलिया प्लांट में देखने को मिलता है। उसके बाद जो टी शेप्ड का है वो एरिस्टोलोकिया में, एंड लीनियर शेप किसमें, हेलोफिला में। तो ये डिफरेंट प्लांट में आपको देखने को मिल रहा है, एक ही प्लांट में आपको नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन है जिसमें क्या होता है, ऑल दीज 5 टाइप ऑफ टेट्राड्स आर प्रेजेंट इन सिंगल प्लांट, जिसका नेम क्या है, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में ऑल 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड्स आर प्रेजेंट। ओके, तो ये पूरा क्या हो गया, टेट्राड्स यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हो गए। उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया जिसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, एंथर का डेहिसेंस होगा। एंथर डेहिसेंस मतलब रप्चर ऑफ एंथर वॉल एंड रिमूवल ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज अ एंथर डेहिसेंस। एंथर डेहिसेंस हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में आपको बताएंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुछ टेट्राड्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, हम उसको आपको बताने जा रहे हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन साइप्रेसी, यानी साइप्रस प्लांट जो होते हैं उनमें क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर एंजियोस्पर्मिक फैमिली, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है इन साइप्रेसिस फैमिली में थोड़ा सा डिफरेंट होता है अदर फैमिली से। हियर आउट ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फाउंड बाय द रिडक्शनल डिवीजन, यानी रिडक्शनल डिवीजन से जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फाउंड होते हैं इन एमएमसी थ्रू एमएमसी, ओनली 1 इज अ फंक्शनल एंड रिमेनिंग 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। एंड दस इन साइप्रस या साइप्रेसी each MMC formed only 1 functional microspores, यानी all angiospermic plant after the microsporogenesis in MMC formed 4 microspores, while in Cypresse after the microsporogenesis only 1 functional microspores are formed। याद रखना है सिंगल माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन किस फैमिली में या किस प्लांट में होता है, तो उसमें क्या है, साइप्रेसी। ओके, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के रिजल्ट से क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। बट इन साइप्रेसी या साइप्रेसी फैमिली उसका प्लांट का नेम है साइप्रस एक, उसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन से 4 माइक्रोस्पोर बनते तो हैं, ओनली 1 क्या होते हैं, फंक्शनल रहते हैं, और 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो हमने फाइनल रिजल्ट क्या होता है, ओनली 1 माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। ओके, इन एस्कल्पिडेसी यानी कैलोट्रोपिस एंड ऑर्किडेसी यानी ऑर्किड फैमिली, ऑल द पोलन ग्रेन्स इन पोलन सैक, यानी जो माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन बने हैं, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए पोलिनियम, क्या बनाते हैं, पोलिनियम बना लेते हैं। और पोलिनियम क्या है, ये सिंगुलर है, और पोलिनिया क्या है, प्लूरल वर्ड है। यानी इसमें क्या होता है, ऑर्किडेसी में या एस्कल्पिडेसी जो मेंबर्स होते हैं, मेनली कैलोट्रोपिस की बात कर लें, इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन्स बने हैं आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद, उसमें सारे जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजिया में आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से यूनाइट हो जाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पोलिनियम बोलते हैं सिंगुलर, और प्लूरल क्या बोलते हैं, पोलिनिया बोलते हैं। ओके, तो पोलिनिया का फॉर्मेशन या पोलिनियम का फॉर्मेशन किस फैमिली में होता है,
स्कैल्पिडेसी और ऑर्किडेसी। देन मोर देन 4 पोलन आर फॉर्म्ड इन ए टेट्राड इज कॉल्ड एज अ पॉलीस्पोरी। यानी जनरली क्या होता है, आपने देखा है एक जो टेट्राड होते हैं उसमें 4 ही क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं। लेकिन एक प्लांट है जिसका नेम है कस्कुटा, इसमें क्या होता है 1 से 4 से ज़्यादा यानी 4 से ज़्यादा टेट्राड में माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीस्पोरी बोलते हैं। मोर देन 4 पोलन आर फाउंड इन ए टेट्राड इज कॉल्ड एज अ पॉलीस्पोरी। एग्जाम्पल में क्या है, कस्कुटा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन सम प्लांट, एग्जाम्पल में टाइफा एंड ड्रोसेरा 4 पोलेंस ऑफ टेट्राड, यानी जो टेट्राड के 4 पोलेंस होते हैं, या जो एक माइक्रोस्पोरेंजिया में एक बहुत सारे टेट्राड होते हैं, एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, यूनाइट कर जाते हैं। इन सम प्लांट टाइफा एंड ड्रोसेरा 4 पोलेंस ऑफ टेट्राड, इवन टेट्राड आर स्टक टुगेदर। यानी या तो जो टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर्स से हमेशा स्टक रहेंगे, या तो जो एक से ज़्यादा टेट्राड है एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, स्टक कर जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं ग्रुप में। विच में कंटेन्स, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 64 पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, और उसको हम इस टाइप के पोलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो आपसे बस यही पूछा जाएगा कि किस प्लांट में जो है कंपाउंड पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, या कंपाउंड पोलन ग्रेन्स होता क्या है। तो सिंपली आपको बोलना है कि जो टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर्स हैं वो या तो गेट सेपरेट ना हो, और अगर सेपरेट हो भी जाते हैं तब भी एक दूसरे से अटैच हो जाए, और या एक सिंगल जो माइक्रोस्पोरेंजिया उसमें जितने भी टेट्राड है एक दूसरे से क्या कर जाए, स्टक कर जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड पोलन ग्रेन्स बोलेंगे। ओके, स्यूडोमोनाइड एक टाइप का जो है पोलन टाइप होता है, जो साइप्रसी का जो मेंबर्स होते हैं उन्हें भी देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि जो रिडक्शनल डिवीजन होता है उसमें जो चारों न्यूक्लियाई बनते हैं एक कॉमन वॉल पे बन जाते हैं, और उसमें ये चारों जो न्यूक्लियाई हैं उसमें से 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाता है, और सिंगल उसमें क्या बचता है, एक न्यूक्लियाई फंक्शनल रहता है, बाद में जो है वो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर लेता है। इन साइप्रेसी a unique type of pollen is known as pseudomonad, in which all 4 microspores of the tetrad are enclosed in a single wall of the pollen grains. Only one is a functional, while 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, स्यूडोमोनाड किस प्लांट में या किस फैमिली में देखने को मिलता है, या कंपाउंड पोलन ग्रेन्स किस प्लांट में देखने को मिलता है, पॉलीस्पोरी क्या है, पॉलीस्पोरी टर्म क्या है, या किस प्लांट में देखने को मिलता है। एंड जो साइप्रेसी का मेंबर्स या साइप्रस है उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से सिंगल क्या बनता है, एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर बनते हैं, 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा आज का जो टॉपिक था वो क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और टेट्राड थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड थे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें हमने कंप्लीट करा दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या होगा, एंथर डेहिसेंस का होगा, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें एंथर के अंदर हो रही हैं तो एंथर का डेहिसेंस भी होना है, क्योंकि उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है अब उसका क्या होगा, मेच्योर हो जाएगा और वो पॉलिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, तो उसको वहाँ से रिमूव होके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचना होता है। तो इसलिए एंथर का मैच्योरेशन के बाद या एंथर वॉल के मैच्योरेशन के बाद जो एंथर वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने से जो उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंथर डेहिसेंस बोलते हैं। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। और